नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका मेरे चैनल रजनी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ गम्मू राजस्थानी के बारे में। और एक मेरा छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि मैंने ना कल एक वीडियो देखा जिसमें एक औरत बोली थी, जब गम्मू ने मतलब कि उन औरतों को दोगलियां बोला जो कि इधर भी लुढ़क जाती हैं और उधर उधर भी लुढ़क जाती हैं। वो बिन पहनने की लोटे की तरह जो भी वो बोले थी वो बोले थी। तो उसके अपोजिट मैंने एक वीडियो देखा एक औरत का, वो बोले थी ये मुझे बोलिए जी, तो मुझे बोलिए। और उसके बाद ही मैंने एक और वीडियो देखा जो वो बोली है कि क्यों गम्मू के कमेंट सेक्शन में मेरा नाम लिखा रहता है, मेरा नाम लिखा रहता है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि गम्मू और गम्मू के पति का विवाद चल रहा है, उनका जो झगड़ा चल रहा है, उनका जो पीछे मतलब कि वो कुछ भी जो भी चल रहा है, ठीक है, वो अब छोटा मोटा नहीं रह गया है, मतलब बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है उसका। और उस पर क्या हो रहा है कि हर कोई जो भी आ रही है, हर कोई आ रही है जो जो नया यूट्यूबर बन रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके बीच में आके कूद रहा है, उसके बीच में आके कूद रहा है। जबकि गम्मू ने किसी का नाम भी नहीं लिया, दोगलियां बोला है, 2-3 औरतें दोगलियां हैं, ठीक है, 2-3 औरतें। और उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी ने बोला कि ये उसका नाम लेके बोला है, जब उसका नाम लेके ये तू है, जब वो है, किसी का नाम नहीं लिया। फिर भी कोई बिना बरसात के मेंढके की तरह वो बीच में आकर टपक रही है, बोल रही है कि ये तो मेरा ही नाम ले रही है, मेरा ही नाम ले रही है। और दूसरी एक बोली थी क्यों गम्मू के कमेंट सेक्शन में मेरा नाम लिखा रहता है। जो मतलब कि वो पता है क्या कर रही है, ऐसे ऊट पटांग बोल के और कुछ बोल कर, ऐसे मतलब कि व्यूज पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ बोल के और अपने आप को मतलब कि बहुत महान और फेमस बनाने के लिए क्या बोल रही है, मतलब कि गम्मू के साथ अपना नाम जोड़ रही हैं और वीडियो बना रही है। बाद में बोल रही है कि क्यों कमेंट सेक्शन में गम्मू के कमेंट सेक्शन में मेरा नाम लिखा रहता है। आप लोग ऐसी हरकतें करोगे, ऐसी वीडियो बनाओगे, ऐसे गलत शरत बनाओगे व्यूज के चक्कर में, तो कमेंट में इसलिए आपका नाम आएगा। तो वही तो लोग वो आप लोग वही तो चाहते हो, है ना। तुम लोग वही तो चाहती हो कि हमारा नाम गम्मू के साथ जुड़े और हम लोग फेमस हो जाए। जो ऑलरेडी फेमस है उसके नाम से नाम जुड़े तो वो फेमस हो जाएगा उसके पति की तरह, जैसे उसने अपना नाम जुड़ा है उसके साथ और वो उसके व्यूज़ धड़ा आ रही हैं। तो वही तो आप लोग भी चाह रहे हो, ठीक है। चाहे आप इधर लुढ़क जाओ उधर लुढ़क जाओ, आपको तो सिर्फ व्यूज से मतलब है, सिर्फ व्यूज से मतलब है, ठीक है। और एक औरत गम्मू ने ये बोला था कि सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और उसके बाद वो उसने अपना जीवन त्याग दिया था, ठीक है। और एक औरत ये भी बोल रही थी कि अब अपने साथ सीता माता की तुलना कर रही है। अब हमने रामायण सुनी और वो औरत, वो गम्मू जो है वो सीता माता के साथ अपनी तुलना कर रही है। आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? रामायण का नाम नहीं सुना था जब फिर पहली बार सुना है आपने? जब फिर पहली बार सुना है? हर भागवत कथा में लिखा है कि कलयुग में हर नारी के अंदर सीता बसती है और हर नर के अंदर राम बसते हैं। बस उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। जिसने समझ लिया वो समझो तर गया, उसका जीवन बन गया, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं, ये बात समझ आए तब ना। तो गम्मू ठीक ही बोलती थी। जब बिन पहनने की लोटे होते ना, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग उन्हीं में से हो। और जिनको समझ नहीं ना आती है तो वो जाके भागवत गीता समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हर नारी में सीता बसती है और हर नर में राम बसता है। सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है। और जिसने पहचान लिया है, जिसने समझ लिया है, वो उसका जीवन तर गया है, ठीक है। और खुद ही ऐसे मेंढकों की तरह कूद के वीडियो में आ रही हैं, कूद के वीडियो में आ रही हैं, उनके विवाद में, उनकी लड़ाई में खुद ही ऐसे ही, मतलब कि आपका नाम भी नहीं ले रहा कोई, आपको पता भी नहीं है किसी को कि आपने वीडियो भी बनाई है, यूट्यूबर भी हो। तो बस ऐसे ही आके बीच में कूद रही हैं, ऐसे ही बोल रही है कि ये तो मेरा नाम ही ले रही है, मेरा नाम ही ले रही है, ये मुझे बोल रही है, ये तो मुझे बोल रही है। तो खुद को फेमस करने का ना ये कोई नया तरीका ढूंढो और कोई और तरीका ढूंढो, ताकि आपको अपनी मेहनत पे मतलब कि अपनी मेहनत करो, ना कि दूसरों के वीडियो में आकर कूदो, दूसरों के झगड़ों में आकर कूदो, ठीक है।
हाँ, जिसने जिसके साथ कुछ बोला है, किसी का नाम लिया है, अगर गम्मू ने किसी का नाम लेकर बोला है तभी तो कोई बोलो, तभी तो पूछो, तभी तो कोई वीडियो बनाओ। जे मुझे बोल रही है, जे मुझे बोल रही है, जे फेमस होने का तरीका नहीं थी, और क्या है, और क्या है। और जिसका अगर जिसके अंदर जमीर नाम की चीज़ होती है ना, जिसके अंदर जमीर नाम की चीज़ होती है, वो इधर टस से मस नहीं होता, ना कभी इधर लुढ़कता है ना कभी उधर लुढ़कता है। और मेरे वीडियो में पहले एक मैसेज आया था, जब मैंने गम्मू के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, गम्मू के सपोर्ट में बहुत सारी वीडियो बनाई है, मुझे एक मैसेज आया कि आप गम्मू को कब से जानते हो तभी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो मैंने बोला था कि मैंने उसको 1 साल से जानती हूँ। तो मुझे नीचे कमेंट का जवाब क्या आया था कि मेरी वीडियो के नीचे जवाब आया था कि गम्मू ने तो अभी 11 महीने हुआ है वीडियो बनाते हुए। तो मुझे प्रॉपर तो याद नहीं होता कि 1 साल और 12 महीने 11 महीने में सिर्फ दिनों का फ़र्क होता है, ना कि कुछ सालों का, या फिर अगर हम लिखने बैठेंगे तो साल ही लिखेंगे, ना कि 11 महीने ना 12 महीने, ठीक है। तो मैं तब से जानती हूँ गम्मू को, जब से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। और तब जब कुछ लोगों ने मतलब कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया था, कुछ सोच समझ कर ही सब्सक्राइब किया होगा ना, तब जाके वीडियो बनाई, तब जाके वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो छोटे ही सही, लेकिन उनको गम्मू की वीडियो बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो अपने अंदर आत्मा से वीडियो बनाती है, जो उनके साथ घट रहा है वो बताती है, ना कि अपने आप से खुद से बनाकर और खुद अपने मुंह से ये बनाकर मैं तो चलाकियाँ कर रहा था, मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, ये है वो है। और दूसरी तरफ जब निशा लंबा ने आके गम्मू के सपोर्ट में वीडियो बनाया था, तो मतलब कि फिर क्यों नहीं उसके ऊपर केस किया गया, मतलब तो बताओ। क्योंकि वो 11 लाख वाली मतलब कि 11 लाख सब्सक्राइबर वाली यूट्यूबर है, इसीलिए उसके ऊपर कोई बात नहीं छिड़ी, कोई ये तक नहीं बोला गया, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं लिया गया, ठीक है, उस पीड़ित की तरफ से। तो मैं एक बात आप लोगों से और बोलना चाहूँगी कि ये जो रिएक्शन देने वाली है ना, जो खुद को बोल रही है कि हम लोग जेन्युइन रिएक्शन दे रहे हैं, तो जेन्युइन रिएक्शन अपने घर पे बैठ के होता है और सिर्फ यूट्यूब तक होता है, ना कि किसी के घर जाने की, घर पे आने की धमकी देने का, और अपना एड्रेस मतलब कि इस तरह से सेंड करने का कि मैं वहाँ पर रहती हूँ, जहाँ वहाँ पर रहती हूँ, आ जाना, इस तरह। ये रिएक्शन नहीं होता है, ये आप अपनी एक रंजिश निकाल रहे हैं उसके साथ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, आप लोगों को भी पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है। और अगर आप लोगों से उसकी कोई आपसे रंजिश है तो उस रंजिश को बुलाकर सच का साथ दीजिए प्लीज़, ना कि मतलब कि अपनी रंजिशें आगे लेकर आओ और किसी तरह की कोई लड़ाई या कुछ भी ऐसे लेकर आओ, ठीक है। मैं मानती हूँ कि गम्मू को ये सारी बातें यूट्यूब पर नहीं लानी चाहिए थी, वो मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन उसने अपनी ये बातें यूट्यूब पर क्यों लाई, कैसे लाई, क्योंकि उसको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। और मतलब कि उसने थक हार के फिर ये फैसला लिया है कि उसको अपनी बातें यूट्यूब पर लानी है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जिसके साथ बीत रही होती है ना, उससे बड़ा और कोई कुछ भी नहीं समझ सकता। हम लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन जिसके साथ बीत रही होती है ना, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और कोई भी औरत अपना घर छोड़ना नहीं चाहेगी, अपना घर तोड़ना नहीं चाहेगी। और उस औरत को भी पता है कि पति के साथ ही ज़िंदगी होती है, मतलब कि ये समाज ऐसा है जिसका पति मर गया है, या जो औरत डाइवोर्सी है, जैसे कि मतलब कोई भी औरत डाइवोर्सी है या फिर उसका पति मर गया, वो विधवा है, उस औरत को ये समाज जीने नहीं देता है, ठीक है। और फिर ऊपर से कोई औरत खुद ऐसा क्यों बनना चाहेगी कि कोई उसको बातें करे, उसके ऊपर बातें बनाए, या उसकी कोई मतलब कि इस तरह से कोई वीडियो बनाए उसके ऊपर, कोई औरत चाहेगी?
तो प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक तो वो औरत पहले से इतनी दुखी है, इतनी ज़्यादा दुखी है कि मतलब कि वो अपना दुख आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ शेयर कर रही है, तो आप लोग उसके ऊपर ही नेगेटिव वीडियो बनाकर और उसको रिएक्शन का नाम देकर, जेन्युइन रिएक्शन का नाम देकर इस तरह से धमका रहे हो कि मतलब कि ऐसे बता रहे हो कि हम लोग तो जेन्युइन रिएक्शन दे रहे हैं, हम लोगों को जो लग रहा है वही दे रहे हैं। क्या लग रहा है भाई आपको? जिसको हम 1-1.5 साल से जान रहे हैं, जिसको उसने अपनी वीडियो में कभी पहले नहीं बताया, हम लोगों ने ही पूछा था, तब जाके उसने ये सारी बातें क्लियर की है कि उसके हस्बैंड से उसकी नहीं बनती है, या फिर वो अपने हस्बैंड को खाना बनाकर नहीं देती है, या फिर वो अपने हस्बैंड को अपनी वीडियो में क्यों नहीं लाती है। ठीक है, हम लोगों ने से यही पूछा था, तब जाके उसने ये बताया था सब कुछ। तो अब आप लोग एक दुखी औरत की हाय लोगे ना, हाय में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शक्ति होती है। एक दुखी औरत की हाय लोगे ना, तो ये हाय आज आपको नहीं लगेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर लगेगी, एक दिन ज़रूर लगेगी ऐसी हाय। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ना मैं किसी को गलत बोली हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, ना मैं किसी को ये बोली हूँ कि बिना बात के बीच में मत कूदो कि ये मेरे बारे में बोल रही है, मुझे ही बोल रही है, मुझे ही बोल रही है। ठीक है, कोई भी औरत अपने शौक़ से ऐसी बातें नहीं कहलवाती, ना ही ऐसी बातें करती है, ना ही कोई अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स लेती है, ना ही अपनी मर्ज़ी से कोई विधवा होती है। ठीक है, तो हर बात को समझो, हर चीज़ को समझो। ठीक है, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि अपने घर को बचाए, अपने 1 साल तक मतलब उसी घर में रही बिना मतलब कि अपने पति से इसने बात तक नहीं करना नहीं चाहिए, उसके साथ कोई लिंक तक नहीं रखना चाहा कि चलो शांति मिल जाएगी उसी घर में रहकर, लेकिन उसको फिर भी शांति नहीं मिली। फिर जाके उसने थक हार के लास्ट में जाके ये डिसीजन लिया कि मैं अलग रहूँगी। ठीक है, इसके बीच उसने अपने सास ससुर से भी बात की कि मुझे आकर अपने बेटे को समझाए, जो कुछ भी करे, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, इस बात में वो नहीं आए और फिर उसने ये फैसला लिया। और अब एक और बात उठ रही है कि उसके ससुर जो है उससे मिलने आते हैं उसके घर पे, रेड कार वाला जो लगाया है, तो ये तो उसका प्लस पॉइंट है ना इसमें, ये तो उसका प्लस पॉइंट है कि वो उसके सास ससुर अपने बेटे से मिलने के बजाय वो अपनी बहू से, अपनी पोतो पोती से मिलने आते हैं, ये तो उसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जो लोग इसको गलत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अपनी गंदगी दर्शा रहे हैं कि उनके दिमाग में कितनी गंदगी है। ठीक है, प्लीज़ आप ना इस बात को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, इस बात को और ज़्यादा घी मत डालो। ठीक है, कौन किसकी सखियाँ हैं और कौन किसकी बहनें हैं, ये सबको पता है, ये सबको पता है। ठीक है, और कौन सही है कौन गलत है ये भी सबको पता है। और व्यूज़ के चक्कर में और डॉलर के चक्कर में किसी का घर मत बर्बाद होने दीजिए। जब पहले गमू का साथ दे रहे थे तब भी आपको व्यू चाहिए थे, और अब उस पीड़ित का साथ दे रहे हो तब भी आपको व्यूज़ ही चाहिए। ठीक है, और हर बात में खुद को अपने आप को घसीटना, ये व्यूज़ पाने के ही लक्षण है सारे। ठीक है, आपको व्यूज़ चाहिए और कुछ नहीं। कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई किसी का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उन दोनों की लड़ाई है जिसको हमें सिर्फ थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एक दूसरे को धमकी देना, चेतावनी देना, वार्निंग देना, ये कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, ना ही कोई कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कि हमारा नाम गम्मू के मुंह से निकल जाए, किसी तरह से हमारा नाम गम्मू के मुंह से निकल जाए। ठीक है, तो मैं गम्मू को ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम कीजिए और उन लोगों का नाम बिल्कुल भी मत लीजिए, उन दोगलियों का कभी भी नाम मत लीजिए। जो वो चाहती हैं वो आप कभी मत कीजिए, क्योंकि वो चाहती है कि वो आपको उकसाकर अपना नाम आपके मुंह से निकालें और आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो उनकी वीडियोस पर जाए और उनको व्यूज़ आए, उनके सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपना काम अपने तरीके से, अपने ढंग से करिए। आप अपना काम बहुत बेहतर कर रही हैं, तो इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने ब्लॉग पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। ठीक है,
और उस पीड़ित के वीडियो के नीचे इतने कमेंट, मतलब इतने वीडियो देखने, मैं तो उनका वीडियो देखने बिल्कुल भी नहीं जाती, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका कमेंट देखने जाती हूँ, कमेंट की उसके कमेंट में क्या क्या लिखा है, ठीक है। और उसके वीडियो में खुद ही लोगों ने ये लिखा है कि 95% लोगों ने गम्मू के पक्ष में कमेंट किए थे और 5% लोगों ने उस पीड़ित के हक पक्ष में कमेंट किए थे कि तुम सही। 5% भी नहीं थे, 2-3 कमेंट थे जो सही थे, ठीक है। और 1-2 कमेंट तो इतना मतलब कि लिखा हुआ था कि तू चाहे सर फोड़ ले, माथा फोड़ ले, तू चाहे गंगा जाके नहा ले, चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन गम्मू तेरे हाथ में नहीं आने वाली है। उसने पक्का इरादा कर लिया कि तेरे साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो उन लोगों को भी समझ आ गया है कि गम्मू अब तेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है और उन लौटियों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? और साबित क्या करना चाहती है इस बात को लेकर आप? तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी कि किसी को धमकी, वार्निंग, चेतावनी जे मत दीजिए, क्योंकि हम लोग भी यूट्यूबर हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और आप लोग भी यूट्यूबर हैं, और अपने काम तक ही सीमित रहिए, ठीक है। खुद को बिना मतलब के बीच में मत घसीटो, बीच में मत पड़ो, अपने काम से मतलब रखो, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।